हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन 3 कलरों से बहुत ही सुंदर ये रोज़ फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 के मल्टीपल में फंदे लेके और 5 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, बॉर्डर की जगह पर डालिए, कॉलर में डालिए या फिर कफ में डालिए, किसी में भी डालिए, सभी में डाल के रेडीमेड से भी सुंदर बनता हुआ आएगा। तो डिज़ाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आई, मेरे बताने का तरीका पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये सुंदर सा रेडीमेड लुक में रोज़ फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बना के कंप्लीट किया है। डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 के मल्टीपल में फंदे लेके और 5 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो फंदे डालने के बाद डिज़ाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई, पहली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की पहली सिलाई, सीधी सिलाई, पहली सिलाई को पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई को हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई, पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने पूरी सिलाई को, दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है और सीधी सिलाई। तीसरी सिलाई को हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। पहले फंदे को ऐसे ही स्किप करेंगे, 1, फिर ये अगला 2, 3, 4, 5 फंदे हमने पहले यहाँ पर सीधे बनाए। सीधे बनाने के बाद ये हम यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर लगा के हम यहाँ पर पत्तियाँ बनाएंगे। पत्तियाँ हम किस तरह से बनाएंगे, एक फंदे से हम यहाँ पर 4 फंदे बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। एक फंदा सीधा बनाया इस तरह से, धागा अपनी ओर किया, फिर एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, 2 धागा पीछे करेंगे, फिर से तीसरा फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, चौथा फंदा फिर से हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। तो एक फंदे से हमने यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 फंदे बनाए हैं। धागा पीछे करके फिर से हम 5 फंदे वाइट कलर से, बेस वाले कलर से हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। और इस फंदे को साथ साथ ऐसे लेके चलेंगे ताकि लंबा लंबा सा न रहे। 2, 3, 4 और 5 फंदे हमने वाइट कलर से सीधे बनाए। फिर से हम ग्रीन कलर से एक फंदे से 5 फंदे बनाएंगे। एक धागा अपनी ओर करके दूसरा फंदा बनाया उल्टा, तीसरा धागा पीछे, सीधा फंदा और धागा अपनी ओर करके चौथा फंदा। 4 फंदे फिर से एक फंदे से 4 फंदे बनाए मैंने यहाँ पर। फिर से हम 5 फंदे इस तरह से वाइट कलर से ही बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाए। फिर से अगले फंदे को हम 4 फंदे बनाएंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदे वाइट कलर से हम सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसी तरह से ये तीसरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे।
ये हमने यहाँ पर तीसरी सिलाई को बनाकर सीधी साइड से कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हैं डिज़ाइन की चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई। इस सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। पहले फंदे को स्लिप करके अगले ये 4 फंदे हैं जो टोटल हमारे यहाँ पर 5 फंदे, 5 फंदों को उल्टा बनाएंगे। 3 4 और 5। अब जो ये 4 फंदे हैं हमारे ग्रीन कलर से, इनको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही सिलाई पे उतार लेंगे। अगले फिर से हम 5 फंदे हैं जो ये उल्टे बनाएंगे और इस ग्रीन कलर के धागे को हम साथ साथ लेके चलेंगे। इस तरह से फिर से आ गए हैं हमारे 4 फंदे ग्रीन कलर के, इन्हें ऐसे ही सिलाई पे निकाल लेंगे, यानी कि बनाएंगे नहीं। फिर से अगले हमारे हैं 5 फंदे वाइट कलर से, इन्हें हम उल्टा ही बनाएंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है और डिज़ाइन की उल्टी सिलाई है। फिर से हमारे ये आ गए हैं 4 फंदे, इनको फिर से हम ऐसे ही नीडल पे उतार लेंगे इस तरह से। अगले 5 फंदे हैं, फिर से इन्हें हम वाइट कलर से ही बुन लेंगे। फिर से 4 फंदे आ गए हैं, इन्हें फिर से हम इसी तरह से नीडल पे उतार लेंगे। अगले 5 फंदे फिर से हैं वाइट कलर से मेरे, तो इन्हें हम ऐसे ही वाइट कलर से उल्टे ही बना लेंगे। 3 4 और 5। फिर से आ गई है ग्रीन कलर के धागे, इन्हें ऐसे ही उतारेंगे। फिर से हमारे 5 फंदे हैं लास्ट के, इन्हें फिर से हम वाइट कलर से उल्टे ही बुन लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपनी 4th सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है डिज़ाइन की 5वीं सिलाई है, ध्यान दीजिए, और सीधी सिलाई। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, तो अब हम यहाँ पर पहले फंदे को स्लिप करके 2 फंदे और हमने यहाँ पर वाइट कलर से ही सीधे बनाने हैं। ये मेरे टोटल यहाँ पर 3 फंदे सीधे हुए। अब 2 फंदे जो ये हैं हमारे, एक फंदे से जो 4 फंदे बनाए थे मैंने, 2 फंदे ग्रीन कलर के यहाँ लेके आएंगे, वाइट को पीछे लेके जाएंगे। तो ऐसे नीडल से हम इन दोनों फंदों को, वाइट को निकाल के और ग्रीन को भी निकालेंगे, और अब हम वाइट कलर वाले फंदे को नीडल में डालेंगे इस तरह से। और ये जो ग्रीन वाले हैं इनको यहाँ पर हम आगे लेके आएंगे। आगे लेके हम 2 फंदे ग्रीन के और एक वाइट वाला, इनको हम यहाँ पर तीनों फंदों का इकट्ठा एक सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे। सीधा फंदा बना, बीच वाला फंदा सीधा बना। अब यहाँ पर मेरा एक फंदा कम हुआ, तो यहाँ से हम बीच से एक फंदा वाइट कलर से ही ऐसे उठा लेंगे। एक फंदा हमने ऐसे उठा लिया यहाँ बीच से। अब हमें क्या करना है, पीछे से हम नीडल डालेंगे, एक फंदा लेंगे और यहाँ ग्रीन को पीछे लेके जाएंगे और वाइट वाले को आगे लेके आएंगे। और अब इस फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, 2 फंदे ये और एक ये, 3 फंदों का इकट्ठा फिर से हमने एक फंदा ऐसे बुन लेना। तो ये हमारी पत्तियां इस तरह से बनती हुई आई है। फिर से अगला एक फंदा और हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से हमें जो हमारे 2 फंदे ये ग्रीन वाले वो इधर लेके आने हैं और वाइट वाले फंदे हम पीछे लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम नीडल में से फंदे निकालेंगे और अब हमें वाइट वाले फंदे ये इस तरह से उठाएंगे
इस तरह से एक फंदा ये लेंगे, इन्हें पीछे लेके जाएंगे और जो ये ग्रीन वाले फंदे हैं इन्हें हम आगे लेके जाएंगे इस तरह से। अब ये 2 फंदे और एक फंदा ये वाला, इन तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। बीच वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे और फिर से एक फंदा कम हुआ तो यहाँ से हम नीडल डाल के नीचे से एक फंदा हम यहाँ से बुन लेंगे इस तरह से। अब फिर से 2 फंदे ग्रीन है, ग्रीन फंदों को पीछे लेके जाएंगे और वाइट फंदे को आगे लेके आएंगे। तो पीछे से नीडल डाल के हम ऐसे इन दोनों ग्रीन फंदों को हम लेफ्ट नीडल पे लेके और इस फंदे को हम यहाँ लेके आएंगे। इस फंदे को भी हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे। अब 2 ग्रीन और एक ये, इन तीनों फंदों का हम यहाँ पर इकट्ठा एक फंदा सीधा बनाएंगे और तीनों फंदों को ऐसे सिलाई से निकाल देंगे। फिर अगला फंदा फिर से हम सीधा बनाएंगे। फिर से हम जो ये वाइट वाले फंदे हैं इनको लेफ्ट नीडल पे लेके जाएंगे इस तरह से, और जो ये ग्रीन वाले हैं 2 इनको आगे लेके आएंगे ऐसे उतार के, और पीछे से या तो हम इस तरह से दोनों फंदों को लेफ्ट नीडल में डाल लेंगे और अब ग्रीन वाले में डाल के आगे करेंगे इस तरह से। और 2 फंदे ग्रीन और एक वाइट वाला ये इस तरह से 3 का हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा सीधा, बीच वाला फंदा यहाँ से एक फंदा कम हुआ था, फिर से हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे इस तरह से। अब इस फंदे को यहाँ पर लेके आएंगे, 2 फंदों को पीछे लेके जाएंगे। तो पीछे से हम नीडल डालेंगे और इन फंदों को निकाल के लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे और अब इसे आगे करके हम इसको भी सीधा फंदा बनाएंगे। 2 फंदे ग्रीन एक वाइट, ये इस तरह से हम तीनों फंदों को इकट्ठा एक फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे। अब एक फंदा और ये सीधा बनाएंगे। फिर से 2 फंदे तो ये हैं हमारे, वाइट वाले पीछे जाएंगे, ग्रीन वाले आगे आएंगे। तो इन इस तरह से हम डालेंगे और पीछे से वाइट वाले फंदों को फिर से हम नीडल पे डाल के ऐसे निकाल के, ताकि ये फंदे नीचे न निकले, आगे इस तरह से डाल लेंगे। और अब फिर से 2 ग्रीन एक वाइट, 3 का एक बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा सीधा, यहाँ से नीडल डालेंगे, एक फंदा फिर से उठाएंगे और अब फिर से हम एक फंदा यहाँ बैक लूप से ऐसे निकालेंगे, उठाएंगे, इसे आगे लेके आएंगे। जो ये ग्रीन वाले फंदे हैं इनको लेफ्ट नीडल पे लेके इसे भी ऐसे डाल लेंगे। इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे और 2 फंदे ग्रीन और एक वाइट बैक लूप से 3 फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे। अब एक फिर से हम वाइट कलर से फंदे से वाइट कलर का फंदा बना लेंगे। अब फिर से हम 2 फंदे ये हैं और ये हैं, इन दोनों फंदों को, इनको भी और 2 ग्रीन को भी ऐसे लेंगे। बैक लूप से हम नीडल डालेंगे, वाइट में ऐसे निकाल लेंगे, दोनों फंदों को आगे ऐसे लेके आएंगे और 3 फंदों का इकट्ठा फिर से हम एक फंदा बनाएंगे। एक सीधा फंदा बीच वाला, एक फंदा फिर से हम यहीं से ऐसे निकालेंगे इस तरह से। एक फंदा फिर से उठाएंगे, अब एक फंदा ये आगे लेके आएंगे, ग्रीन वाले पीछे लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम पीछे से वाइट को आगे लेके आएंगे, इसे सीधा अकेला बनाएंगे। 2 ग्रीन और एक वाइट वाला, 3 फंदों का इकट्ठा हम अब एक फंदा बुन लेंगे। लास्ट के बचे 3 फंदे, इनको सीधा बुन लेंगे। ये मैंने अपनी 5वीं सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया है। अब आ गए हैं डिज़ाइन की 6ठी सिलाई है और उल्टी सिलाई। 6ठी सिलाई को, पूरी सिलाई को हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। 6 सिलाई यहाँ पर डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ गई है डिज़ाइन की 7वीं सिलाई पर। 6 सिलाइयों में देखिए पत्तियाँ बनती हुई दिखाई दी। अब हम रोज़ फ्लावर की बीच वाला भाग बनाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर
पहले फंदे को स्किप करके 5 फंदे ये टोटल हम यहाँ पर सीधे ही बनाएंगे। 4 और 5 फंदे ये मैंने यहाँ पर सीधे बनाए। अब जो ये बीच वाला फंदा है, ध्यान दीजिए, जो ये उठाया हुआ फंदा है इसे हम ऐसे नहीं बनाएंगे। जो नीचे उठाए हुए फंदे में होल दिखाई दे रहा है ये लेके और ये पिंक कलर की ऊल को मैंने यहाँ पर लगा लिया। पिंक कलर की ऊल से हम यहाँ पर फंदा बनाएंगे। इस तरह से। तो इसमें से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से, धागा अपनी ओर करेंगे, दूसरा फंदा, फिर से इसी होल से तीसरा फंदा, फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, चौथा फंदा, पांचवा फंदा, धागा अपनी ओर करके छठा फंदा और ये सातवां फंदा। इस होल से मैंने यहाँ पर 7 फंदे बनाए। अब हम इसको ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बन गए हैं। अब इन 7 फंदों को हम इस नीडल पे, लेफ्ट नीडल पे उतार लेंगे इस तरह से। और अब फिर से इन्हें एक एक करके हम सीधा ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ पर ये सीधे बनाए। फिर से 7 फंदों को हम लेफ्ट नीडल पे लेके जाएंगे इस तरह से। एक एक फंदा लेके लेफ्ट नीडल पे डाल लेंगे हम और फिर से हम इन 7 फंदों को ऐसे सीधा बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे मैंने फिर से बना लिए। तो ये मैंने टोटल यहाँ होल से निकाल के 3 टाइम ऐसे बनाए। तो अब फिर से हम इसे लेफ्ट नीडल पे दोबारा से डाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो 4 फंदे हैं पहले, इन्हें हम इकट्ठा, चारों फंदों को इकट्ठा बनाएंगे लेकिन सीधा बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे सीधा इकट्ठा बनाएंगे। इस तरह से हम 4 फंदों को इकट्ठा बनाएंगे। हम इन चारों फंदों को ऐसे गिरा देंगे। 4 का एक बनाया। अब हम यहाँ से 3 बचे हैं, तीनों फंदों को पहले थोड़ा सा ऐसे हम इन्हें लूज करके इस तरह से थोड़ा सा लूज करेंगे और फ्रंट लूप से इस तरह से तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से तीनों का एक बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों फंदों को हम यहाँ ऐसे लेके जाएंगे और इस एक फंदे को इसके ऊपर से ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए उभरा उभरा सा रोज फ्लावर बनता हुआ आया है। अब इस फंदे को लेंगे और यहाँ डाल लेंगे इस तरह से। अब आगे फिर से हमने 5 फंदे वाइट कलर से सीधे बनाने हैं। एक और इस धागे को हमने साथ साथ लेके चलना है ताकि ये लंबा लंबा सा न रहे। 2 3 4 और फिर से 5 फंदे सीधे बनाए। सीधे बनाने के बाद फिर से हमारा ये आ गया उठाया हुआ फंदा, ये बीच से जो फंदा उठा था। तो इसके होल से हमने पिंक कलर से फिर से हम 7 फंदे बनाएंगे। यहाँ से एक बार धागा अपनी ओर किया, 2 बार, फिर से बनाएंगे हम 3 बार, फिर से धागा करेंगे 4 बार, फिर से बनाएंगे
5 बार धागा अपनी ओर 6 बार और फिर से बनाएंगे 7 बार। तो ये हमने यहाँ पर 7 फंदे बना लिए। तो इस फंदे को अब गिरा देंगे, फिर से हम लेके आएंगे इन्हें सातों फंदों को लेफ्ट नीडल पे इस तरह से। अब इन सातों फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर से हम इन्हें लेफ्ट नीडल पे फिर से लेके जाएंगे। फिर से इन सातों फंदों को एक बार फिर से हम सीधा सीधा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों को हमने ऐसे सीधा सीधा ही बना लिया। अब फिर से हम इन्हें लेफ्ट नीडल पे लेके जाएंगे। अब हमें क्या करना, फिर से 4 फंदों का इकट्ठा बनाएंगे और सीधा बनाएंगे इस तरह से। और इस धागे को हम इस तरह से लेके जाएंगे ताकि यहाँ पर फंदा आसानी से निकल सके। ये हमने 4 का 1 किया। चारों फंदों को यहाँ पर ऐसे गिरा देंगे। अब बचे हैं 3 फंदे। तीनों फंदों को पहले तो हम थोड़ा सा इनको लूज करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा लूज करके इन्हें फ्रंट लूप से हम तीनों फंदों को इकट्ठा सीधा ही बनाएंगे इस तरह से बनाए। अब दोनों फंदों को हम इस नीडल पे लेके जाएंगे इस तरह से। अब इस फंदे को लेंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब इस फंदे को ऐसे लेंगे, थोड़ा सा टाइट करेंगे और आगे फिर से 5 फंदे हम इसी तरह से वाइट कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे ये हमने फिर से सीधे बनाए। तो इसी तरह से हम इस पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पर हमारे डिजाइन की 7वीं सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गए हैं 8वीं सिलाई की तरफ। 8वीं सिलाई है फ्रेंड्स और उल्टी सिलाई है। इस सिलाई को हम 8वीं सिलाई को पूरी सिलाई को ही हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जो ये पिंक कलर का धागा या तो आप यहाँ से इसे हटा दीजिए। अगर आपने पूरे पैटर्न में ये डिज़ाइन डालना है तो आप इसको इस तरह से साथ साथ लेके चलिए। इस तरह से इसे धागे को दबाते हुए साथ साथ बनाते हुए लेके चलिए। तो इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 8वीं सिलाई पूरी सिलाई को हमने ऐसे उल्टा उल्टा बना लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की 9वीं सिलाई है और सीधी सिलाई। 9वीं सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। 9वीं सिलाई को सीधा बनाएंगे और 10वीं सिलाई को उल्टी तरफ से हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 सिलाई बना लेते हूँ। 10 सिलाई का डिज़ाइन है। फिर देखते हैं हम ये इसका फाइनल लुक 10 सिलाइयों में किस तरह से बनता हुआ आएगा। देखिए 10 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। 10 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल उभरा उभरा डिज़ाइन है। या तो आप इसे बॉर्डर की जगह पर भी बना सकते हैं। अगर आप बॉर्डर पर बनाना चाहिए या फिर पूरे बच्चे के किसी भी प्रोजेक्ट में डालना चाहिए तो ये डिज़ाइन डलने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। बिल्कुल रोज़ फ्लावर की तरह से उभरा उभरा सा डिज़ाइन
बनता हुआ आया है। तो फ्रेंड्स इन्हीं 10 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट कीजिए तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से रोज़ फ्लावर की तरह बनता हुआ आएगा। तो डिज़ाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अच्छी नई सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।